वालेकुम गाइस एंड हेलो एवरीवन। गाइस बेटिया ड्रामे का 30 एपिसोड आज आ चुका है, तो इसका हमने क्यों ना सोचा कि रिव्यू करें। तो भाई आज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि था कि मसला होने वाला है। दानिश को जब पता चलेगा कि आयदा का हस्बैंड ये वही है जिसके लिए आयदा मुझे छोड़ के गई थी, तो बड़ा मसला होगा। तो इस वाले सीन में देख लो भाई, स्टार्टिंग में दानिश को थोड़ा शक होता है, बोलते हैं ये लड़का कहीं मैंने देखा है, क्योंकि जो साथ का अब्बू है वही दानिश का है बिजनेस पार्टनर। तो दानिश देखते हैं कहीं लड़का देखा है, तो वो बोलता है तुम जानती हो। तो भाई फिजा झूठ बोल देती है कि मैं नहीं जानती कौन है। ये आगे जाके बहुत बड़ा मसला होगा फिजा के लिए भाई, क्योंकि इस बार फिजा ने खुद अपने रिलेशन में बहुत बड़ा मसला डाल दिया झूठ बोल के। ये इधर उधर बात घुमा देती कि मैं भी नहीं जानती। दानिश बोलता है मेरी भी गलत फहमी होगी। तो इधर देख लो भाई, जो अनम है फिजा लोग की सबसे छोटी से बड़ी बहन, उधर देख लो अनम की जो दोस्त है उसका भाई भी आया होता है, उसकी माँ भी आई हुई होती है। मैंने क्या बोला था पहले एपिसोड में कि हो सकता है आने वाले भाई किस्तों में अनम की शादी इसी से हो। तो वही इसकी माँ देख रही होती है कि लड़की तो बड़ी प्यारी है, और वो जो इसका भाई की बहन है वो बोलती है अपनी माँ को कैसी लगी भाई की चॉइस, वो बोलती है हाँ लड़की तो बड़ी प्यारी है। तो ये बातें हो रही होती हैं। खैर भाई इधर फुप्पो फुप्पो क्यों फजूल हरकतें करती है भाई। फुप्पो की दोस्त आ जाती है रिश्ते करवाने वाली, तो फुप्पो की दोस्त बोलती है भाई ये कहाँ से मिला इतना अच्छा रिश्ता। ये बोलती है क्या कहाँ से मिला, ये वही है जिसके पीछे आयजा भागी थी। सारे भाई चट्टे वट्टे सब खोल देती है उसके सामने। इतनी नहीं अक्ल कि भाई सबको बता देगी। खैर तो भाई जो अनम की दोस्त है उसकी माँ बैठी हुई होती है, तो ये रिश्ते वाली सीधा जाके उसके साथ बैठ जाती है। खैर वो बोलती है आप कौन है, बोलती है हाँ मैं इन लोगों को जानती हूँ। साथ से बात है भाई, जब बेटे का रिश्ता करवा रहे हो तो लड़की की पूरा बैकग्राउंड का पता कर लेते हैं। तो भाई जो अनम की दोस्त की माँ है वो उससे पूछती है आप जानती हैं ना कैसे। वो बोलती है हाँ बहुत अच्छे हैं, इनके बाप वालिद तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनकी बेटियाँ बड़े आज़ाद सोच की लड़कियाँ हैं। तो वो तो परेशान हो जाती है, बोलती है हाँ इनकी बेटियाँ बहुत है, और ये जो जिसकी शादी हो रही है ये इसके साथ एक बार इसी के पीछे भाग भी चुकी थी। ये बातें हो रही होती हैं। और इस साइड देख लो कौन बैठा होता है, दानिश की अम्मा बैठी होती है और बाप बैठा होता है। दानिश की अम्मा सब कुछ सुन रही होती है, उसको भी ये पता नहीं होता कि वही लड़के से हो रही है जिसके पीछे आयदा भागी थी। तो ये बड़े भाई मामला बिगड़ रहे होते हैं यहाँ पे। खैर इतने में इधर देखो भाई एकदम से जब उसे पता चलता है अनम की दोस्त की माँ को कि ये सब सीन है भाई, वो फौरन आती है और अपनी बेटी को बोलती है चलो यहाँ से मेरे सर में दर्द है। तो उसका बेटा भी बोलता है भाई क्या हुआ मम्मी क्या मसला, बोलती है मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द है। तो हानिया पूछती है आप लोग क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं, वो बोलते हैं बस हमें जाना पड़ रहा है। तो भाई ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। खैर इधर हम दूसरे सीन की बात करते हैं। तो इधर भाई फाइनली साद आयजा का हाथ पकड़ के डोली ले जा रहा है। शुक्र है इसकी शादी हो गई, इतने दिनों से अटकी थी। हैप्पीली मैरिड जा रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद वाले सीन में देख लो भाई, एक तो ये हर ड्रामे में ये एक सीन हो गया है कि हर ड्रामे में जो दूल्हा होता है शादी की पहली रात सोफे पे सोता है और दुल्हन बेड पे सोती है। इधर भी 7 जनाब सोफे पे सो रहे हैं और दुल्हन बेड पे सो रही है। खैर इधर देख लो भाई, जो इनका अब्बू है परेशान बैठा हुआ है, सोच रहा होता है, बोलता है आयजा की याद आ रही है, फिजा से बात कर रहा होता है, बोलता है मैं सोच रहा हूँ बस अब के हानिया और अनम की भी शादी करवा दूँ। तो फिजा बोलती है भाई अभी तो वो पढ़ रही है। तो ये बोलता है भाई मैं चाहता हूँ कि अपने जीते जी करवा दूँ। जाहिर सी बात है वो बोल रहा है कि अभी पढ़ेंगी फिर कब होगी, तो मैं अपने जीते जी इनकी शादी करवा दूँ। खैर इधर हम दूसरे दिन की बात करते हैं। तो भाई इधर देख लो अनम दिल में मुस्कुराए जा रही है। जाहिर सी बात है उस लड़के का सोचते हुए दिल में मुस्कुराए जा रही है। और इस साइड हानिया परेशान है कि ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग शादी से चले गए, और इस साइड फिजा खुशी से बहाल हो रही है कि दानिश ने मेरी बात मानी और शादी में आया। खैर दूसरे दिन की बात करें तो भाई इधर दानिश लेटा हुआ था आराम से, और दानिश की माँ आती है। तो दानिश बोलता है मैं आप ही के पास आने वाला था, मैं बोलता हूँ थैंक यू आप शादी में चली। खैर भाई दानिश की माँ सब कुछ बता देती है दानिश को जो उसने शादी में सुन लिया होता है। तो दानिश तो परेशान यकीन ही नहीं कर पाता, बोलता है नहीं आप गलत बोलनी है। वो बोलती है भाई मैंने अपने कानों से सुना है, बोलते ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे बाप ही इनके कहने पे नहीं आ रहे, मैं शुरू से जानती थी ये बड़े तेज लोग हैं। भाई दानिश को सब कुछ बता देती है, और दानिश को भी ज़्यादा गुस्सा आता है। भाई गुस्सा इस बात पे नहीं कि वायदा का जो भी था, गुस्सा इस बात पे फिजा ने झूठ क्यों बोला, सच बोल देती तो भाई दानिश का तो मूड पूरा बिगड़ जाता है। खैर इधर हम दूसरे दिन की बात करते हैं। तो भाई इधर अगली सुबह आयजा उठ जाती है और बेड पे जो सजा हुआ होता है बेड वो गुस्से में उतार रही होती है। इतने में साद आता है, यूं पड़ बोलती है हट जाओ हाथ मत लगाना। तो भाई फिजा का तो जैसे मैंने बोला पता नहीं क्या एटीट्यूड हो गया, पहले शादी करनी थी साथ से, अब उसका मूड बिगड़ गया है। तो काफ़ी बातें सुनाती है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो गई, तुमसे मैंने शादी कर ली लेकिन ये मत समझना मैं खुश रहूँगी,
हम तुम तुम्हारी वजह से मेरे बहुत मसले हुए वगैरह वगैरह बातें हो रही होती हैं। और इधर दानिश देख लो भाई पसीने में डूबा हुआ, उसको नींद में ख्वाब आ रहे होते हैं फिजा ने ऐसा बोला, ये वही लड़का मतलब टेंशन ले रहा होता है। तो भाई इधर देख लो साद और आयदा कहीं तैयार होके जा रहे होते हैं, इतने में इनकी माँ आती है तो इतने में बेल भी बज जाती है। और बेल पे आगे कौन आता है, साद का अब्बा, जो गुस्सा होता है कि मेरे में एक बेटा उसकी शादी में भी नहीं मुझे बुलाया। खैर उसकी माँ बोलती है यहीं से चले जाओ, वो बोलता है नहीं साद से मिल के जाऊँगा। तो भाई वो आयदा को साथ कमरे में रख देता है कि बाप इसको कुछ ना बोले, वो खुद बात करने आते हैं। तो वही वो साथ को ठीक ठाक सुनाता है कि तुम मेरे एक बेटे हो वगैरह वगैरह, और तुमने मतलब ज़िंदगी अपनी बर्बाद की है। साथ बोलता है अब ये मेरी बीवी है और इसके घर वालों के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। खैर वो बोल जाते जाते एक बात वो ठीक बोल के जाता है कि जब तुम बाद में पछताओगे, रियलाइज़ करोगे कि तुमने गलत किया, तो तुम्हें अपने बाप की याद आएगी। तो भाई ये झगड़े वगैरह होते हैं और वो फिर उस साथ का अब्बा वहाँ से चले जाता है। खैर इधर हम दूसरे दिन की बात करते हैं। तो भाई इधर देख लो फारिस की अम्मा, फारिस का अब्बा साथ बैठा होता है। भाई ड्रामे से शुरू तक अभी तक इनके डाइनिंग टेबल पे कोई खुशी की बात नहीं हुई। जब भी ये डाइनिंग टेबल पे नाश्ता हो या रात का खाना हो, जब भी खाने बैठते हैं फड्डा ज़रूर होता है। तो भाई इधर वो फारिग भी होता है, भाभी किधर है, दानिश भी गायब है, उसका बाप भी पूछता है। तो भाई उन्हें शक हो जाता है कि इसकी माँ ने बता दिया दानिश को। तो भाई इधर फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसका हस्बैंड बोलता है दानिश के बाप बोलता है तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें कुछ रहना है मतलब क्यों नहीं रहने देती। उधर फिर फारिस देखता है कि फिजा भाभी की कॉल आ रही होती है। तो भाई इनके मतलब डाइनिंग टेबल पे पता नहीं वो कौन सा एपिसोड होगा जिसमें खुशी खुशी खाएंगे, ठीक है पता नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है इधर भाई हम दूसरे दिन की बात करते हैं। तो इधर भाई वो एज यूजुअल आयदा और साथ आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। आयदा बोल रही होती है तुम मुझे भी सुकून से रहते, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी, किस किस को सॉरी बोलोगे, तुमसे रहने से अच्छा तो मैं मर जाती, अजाब है। साथ बोलता है तुम मतलब मेरे साथ रहना ज़िंदगी तुम्हारे लिए अजाब है। बोलती है हाँ इससे अच्छा मैं मर जाती। तो साथ भाई बेचारा काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि भाई ये पहली बारी तो आयदा रही नहीं। तो यहीं पे 30 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर यही था भाई आज के 30 एपिसोड का रिव्यू। अच्छा था आज का एपिसोड, लेकिन थोड़ा ड्रामा बैठेगा क्योंकि जो शादियों के सीन आ गए ना, आयदा की भी शादी हो गई तो थोड़ा ड्रामा बैठेगा। और इसके बाप का भी है मतलब थोड़ा सीन रोल आगे वाले किस्तों में शायद ना हो, तो थोड़ा ड्रामा बैठेगा। खैर इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अगर ये तीनों नहीं चीज़ें करनी तो सिर्फ एक चीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, कुछ करो ना करो। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।